सभी को प्रणाम नमस्कार। आज मैं डोपो धमाका चैनल पे आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं उस प्रसंग को कहना चाहती हूँ जो कंस द्वारा भेजी गई पूतना, जो कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाकर मारना चाहती थी। वो पूतना जो स्तनपान कराने के बहाने कृष्ण जी को समाप्त करना चाहती थी। तो आज मैं इसी बातों को मैं सुनाना चाहती हूँ। इन्हीं को लेकर कंस जो है कहता है ये तो ठीक है, तुम लोग घर में घुसने कौन देगा। पूतना से अपने उससे कहते तुम तो राक्षसी जैसी लगती हो, एकदम काली काली, बड़े बड़े दांत, तो क्या करोगी, कैसे वहाँ पे जाओगी। तो कंस तो कैसे जाओगी। पूतना बोली मैं एक निश्चय किया कि दोनों स्तनों पे जहर लगाकर और कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे लोग वहाँ पहुंचकर गोद में जहर भरा स्तन मुंह में दे दूंगी, वो मर जाएगा। सो ही भाग जाऊंगी, मैं उसको पान करा के भाग जाऊंगी। बस ये ठीक है, तुम घर में घुसने कौन देगा। कंस ने कहा तुम्हें घर में घुसने कौन देगा, तुम्हारा तो इतना बड़ा बड़ा दांत है, चेहरा विकृत रूप है, तो ऊपर पल भर के लगा कर चली जाओगी। इसी बात दांतों को काट कर छोटे कर लूँगी और आपको मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन ना दिखे तो घूंघट लगा लूँगी। घूंघट में किसे पता चला कि देवी है या राक्षसी है। सज्जनों घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। तो इसी तरह पूतना ने भी समझा, अरे घूंघट काट के जाऊंगी और अपना काम तमाम करके आ जाऊंगी। न बेचारे कथा में सा नहा सके, क्योंकि जब वो सोएंगे मेरे ऊपर नज़र उस पर ज़्यादा रहती है। ये सोए और तुरंत टोक सकता हूँ, लेकिन हमारी पदरमणि माताओं को कथा श्रवण करते समय सोने में बड़ी सहूलियत होती है, क्योंकि जब उनको नींद आती है सो घूंघट लगा लेती हैं। मतलब कहने का, जब कथा कहीं सुनने जाती हैं, जब देखती हैं कि भैया नींद आ गई है तो वो घूंघट लगा लेती हैं। हमारे घूंघट का प्रचलन नहीं है। कहते हैं कि आराम से 3 घंटा समाधि लगा लेती हैं, सुख की नींद सो जाती हैं। ऐसे घूंघट से क्या मतलब। हमारे यहाँ तो सिर ढक लो या बड़ों का आदर कर लो, यही बहुत बड़ा है। 50,000 25,000 बड़ी भीड़ लगी हुई, कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई रत्न उड़ा रहा है, कोई उत्सव मना रहा है। अब वो भीड़ किसे देखे। लेकिन पूतना को जब देखा, क्योंकि वो राक्षसी थी, थोड़ी ज़्यादा लंबी थी और मनुष्य की अपेक्षा ज़रा तगड़े होते हैं। सबसे पूतना को देखा, बोले भैया ये कौन आई है, बड़ी सुंदर और श्रृंगार, ये कौन देवी है। हाँ, उसने अपने रूप को बदल लिया और ऐसे बन गई जैसे बहुत सुंदर है। एक तो बोलो तू ना जाए, मैया यशोदा के बचपन की सहेली होगी, यो को रास्ता दो। लोग कहने लगे हो सकता है कि यशोदा मैया की सहेली हो, इसको अंदर जाने दो। मेरे गोपाल के पास पूतना चली आई। मैया यशोदा पालना के बगल में खड़ी और नंद अभी मथुरा से लौटे ही नहीं। यशोदा ने देखा, देखते ही देखते बोली, आ बहना कहाँ से आई हो। भाई सभी लोग बलैया लेने आ रहे थे, उनके जन्म के समय आशीर्वाद देने आ रहे थे, तो इससे शक नहीं हुआ। पूतना बोले अजी आई हूँ कहाँ से, आपके घर के लाला भाई होए, या बात तो सुनकर मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। मैया समझी कोई ब्राह्मणी है, मेरे घर अतिथि आए हैं और अतिथि सत्कार करना मेरा परम जरूरी है। हाँ, हिंदुओं की यहाँ भी कहा गया है कि जब भी कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसको स्वागत अभिनंदन किया जाता है और पानी पत्ता तो पूछा ही जाता है। मैं अतिथि सत्कार करने जाऊँ, आप लाला को आशीर्वाद दे दो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ और आप आशीर्वाद दें। सब नाचने गाने लगे। अब पूतना का घूंघट लगा और कन्हैया के पालने पास आए, घूंघट को जताया। जैसे ही घूंघट उठाकर पूतना ने गोविंद को देखा, जैसे ही घूंघट उठाकर गोविंद को देखा, देख आंख के बंद की, पूतना के चेहरे को देखकर आंख बंद कर की। सुधीर जी कहते हे राजन, भगवान ने आंखों बंद कर ली इसलिए कि प्रभु के मन में ग्लानि हो गई।
मेरे 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन है? एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों से में पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। पहले भी राक्षसी को भी, राम अवतार में भी राक्षसी को पहले मारा था, और कृष्ण अवतार में भी राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा था, कन्हैया ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को मारा। कोई संत इसका दूसरा भाव बताते, प्रभु नेत्र बंद करे, प्रभु ने सोचा राक्षसी तो है लेकिन कार्य ये नहीं वही करेगी जो माँ करती है। राक्षसी है लेकिन कार्य वही करेगी जो माँ करती है। इसे सूर्य चंद्रमा दोनों पूतना को देखा, मन में सोचा राम राम, ये कैसी राक्षसी, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है। लाला को सब लोग गोद में ले रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं, दुलरा रहे हैं, ये राक्षसी गोविंद को मारने आई है। अजीब बात है, ऐसी उल्टा राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते। इससे सूर्य चंद्रमा दोनों ही मनो अपने आप को ढक लिए। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम? बड़ा प्रेम से उसका दुग्ध पान किया। उसने क्या किया? धीरे से उठाकर मौसी जी जहर देने पहले ही आ गई। अब जहर पिया तो मेरे बस की बात नहीं, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान किया। मेरे बाबा, समुद्र में से जितना जहर निकला था ना आपने पिया था, अब पूतना मौसी मुझे पिलाने आई है। तो अभी 7 दिन का हूँ, मैं तो 7 ही दिन का हूँ, मेरे को जहर पीने का अभ्यास नहीं, इसलिए शंकर बाबा आप मेरे लिए आकर बैठ जाओ। पूतना मुझे गोद में लेकर इसका दूध में मैं पीता जाऊंगा, जहर जहर आप पीते जाना। मतलब भोलेनाथ को बुलाकर उन्होंने आह्वान किया कि मैं 7 दिन का हूँ, आप जहर पीने की मुझे आदत नहीं है, तो जहर आप पीते जाओ, दूध हम पीते जाएंगे, ये भगवान ने कहा। तो आंखें बंद कर प्रभु ने शिव जी का ध्यान किया। उसके बाद कई भाव है, लेकिन तो 5 मिनट हो गए, कोई असर ना हुआ। पूतना बोली ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर लगा, दूध पी रहा है, लेकिन इसको 5 मिनट के बाद कुछ हो ही नहीं रहा। 20 मिनट मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना के स्तनपान किया, खूब प्यार से दूध पान किया। दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। प्राण जब निकलने तो श्वास लेने में कठिनाई होती है ना, जब प्राण निकलता है तो सांस लेने में परेशानी। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ो, अरे कन्हैया छोड़ो, जोर से चिल्लाने लगे। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, जोर से चिल्लाए। 7 दिन का कृष्ण बोल गया कि केवल 7 दिन का कन्हैया। पूतना जब छोड़ करने लगी तो कृष्ण बोले, मौसी जी अब तो पकड़ में आई हो, अब छोड़ेंगे नहीं, अब तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, ऐसे ही थोड़े छोड़ेंगे। पूतना बोली, हे भगवान ये 7 दिन का बच्चा बोलता भी है क्या? तो ये तो चमत्कारू मालूम होता है। प्राण उसके जैसे ही निकले, विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने, जैसे ही जमीन पे गिर पड़ी और बोली, प्राण निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसीलिए प्राणों से प्यारे भक्त लोग, जब भगवान को पूतना जहर पिला रही थी तो मार न सकी, तो तुम भी भगवान का नाम लोगे तो कोई तुम्हें जहर पिलाए तो मार नहीं सकता। ये मेरी वाणी है, और आगे की कथा मैं दूसरे वीडियो में आपको सुनाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।